जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ये जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना भैया, ये सारे के सारे आपके पीवा के क्वेश्चंस हैं। और आप सभी को भी पता है कि अभी के टाइम में पीवा के क्वेश्चंस आप सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है आप सभी को भी पता है, जी हाँ, लाइक करना है एंड साथ में चाहे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले मेरे तक नहीं आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए कर लेना, ठीक है। लाल कलर का बटन है या फिर ब्लैक कलर का बटन है, जैसा भी ये सब्सक्राइब का बटन दबाओ, उसे तोड़ो फोड़ो जो भी करो, लेकिन दब जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है कि भैया फिजिक्स का 50 हम लोग एमबीबीआई पीवा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी आपका भैया चल रहा है दिसंबर, ठीक है। वो अलग बात है कि दिसंबर में मेरी बर्थडे आती है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अभी आपके पास चल रहा है दिसंबर भैया, और एक महीना और बचा है जनवरी का, 2 महीना। क्या भैया प्रॉपर 2 महीना मेरे पास टाइम बचा है? जी नहीं, प्रॉपर नहीं बचा है। बिकॉज भैया जनवरी में प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल के कॉपी राइट करने पड़ते हैं। जनवरी में और भी चीजें होती है, जैसे कि तुम रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर, तो पढ़ने का तो सिलेबस का तो टाइम बचा ही नहीं है, ठीक है। अभी भी नहीं बचा है, मैं क्लियरली बता रहा हूं। लेकिन क्या करना है तुमको, अगर पास होना है, ठीक है, तो बस तुम इतना करके चले जाओ, गारंटी मेरी है कि तुम पास हो जाओगे। क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन है सारे के सारे पीवा के क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आवेश तथा आवेश के गुणधर्म, यानी कि चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज, आवेश क्या होता है एंड आवेश के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवेश के बारे में तुम पढ़ लेना एंड आवेश के गुणधर्म भैया 2-3 गुणधर्म तुम देख लेना। जिसमें से पहला है कि आवेश तुम्हारा योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश तुम्हारा क्वांटिमीकृत होता है। और ये 3 तुम गुण पढ़ोगे ना, तो इन तीनों में से एक आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताओ। आवेश योगात्मक होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में बताओ। तो भैया गुण तो तुम पढ़ोगे, साथ में गुण का जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, उसे भी तुम सही तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अगर पास होना चाहते हो तो बस इतना कर लो। पास होने की गारंटी मैं लेता हूं, मैं पूरी गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलो जी भैया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आवेश घनत्व क्या है, यानी कि भैया चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी समझ जाओगे तुम, आवेश घनत्व। वैसे आवेश घनत्व का डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। आवेश घनत्व तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला तुम्हारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा तुम्हारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि तुम्हारा होता है भैया क्षेत्रफल आयतन घनत्व। और जो तुम्हारा तीसरा होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि आयतन आवेश घनत्व। तो ये जो 3 इसके प्रकार होते हैं ना आवेश घनत्व के, ठीक है, ये जो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला तुम्हारा लीनियर है, सरफेस है, वॉल्यूम है। ये तीनों के डिफिनेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि भैया तुम लीनियर का डिफिनेशन बताओ, चाहे तुमसे सरफेस का पूछ सकता है, चाहे तुमसे वॉल्यूम का पूछ सकता है। विथ ऐसा यूनिट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। पास होने के लिए इतना जरूरी है, बस इतना पढ़ लो, पास हो जाओगे यार, मेरी गारंटी है। नहीं होगा ना, कमेंट में आकर बताना तुम, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा गुण। बस वही चीज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ना है। इसे विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में आपको पढ़ना है, इसके गुण को भी समझना है। और इसके गुण में एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि भैया जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। भैया क्यों नहीं काटती है, तो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, तुमको बताना है कि क्यों नहीं काटती है भैया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसे भी आपको क्लियर करने हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पीवाईक्यू है, तो आपको अभी पता चलेगा पीवाईक्यू का भैया महत्व क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है ना आपके, तो इतना कर लो। अगर अभी तक आपने सिलेबस पूरा नहीं करा, ठीक है, या फिर अगर आप सभी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एक चीज तो तुम भूल ही जाओ भैया कि 2 महीना में तुम पूरा फिजिक्स 12th क्लास का सिलेबस क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो। अगर आपने सोच रखा है अरे भैया चलो दिसंबर चल रहा ना, अभी पूरा दिसंबर पढ़ूंगा, जनवरी पढ़ूंगा, कुछ तो भी ये सिलेबस क्लियर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं। अगर तुम डीपली में जाओगे ना, तो तुम्हारा कभी भी, तुम्हारा मुश्किल से 2-3 भी चैप्टर नहीं क्लियर हो पाएगा 2 महीने में। 2 महीने बचा कहाँ है, दिसंबर आपके स्टार्ट हो गए, जनवरी में तुम रिविजन का टाइम होता है, तुम रिवाइज कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे चीजें। तो बस अगर आपसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ लो तुम, ठीक है। बाकी पास होने की गारंटी मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी मेरी मेरी, बस इतना पढ़ के चले जाओ तुम, ठीक है। आगे आ जाओ जी। तो इसके गुण में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसे क्लियर कर लेना। चौथा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव को समझना है। एक आता है टॉपिक आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी आपको समझना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। साथ में उसका एसआई यूनिट भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर वाले में भी, ठीक है। तो आपको विद्युत द्विध्रुव पढ़ लेना है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम
तीन तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम तीन तरीके से निकाल सकते हो, अक्षीय स्थिति पे निकाल सकते हो, निरक्षीय स्थिति में निकाल सकते हो, और किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। और ये आपसे पूछा जाता है भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। भैया मैं तो डर गया, 5 नंबर वाले में पूछा जाता है, भैया क्लियर कर लेना इसे, ठीक है। आगे आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन पढ़ लेना, और विद्युत विभव में संबंध, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यानी कि तुम्हारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको आपको पढ़ना है। ये आपसे पूछा जाता है 2 नंबर वाले में, ठीक है, 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे 4, और उसमें से आपको बताना है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ठीक है। आगे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। जैसे यहां पे आपने देखा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम उसी तरीके से है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव तुम फाइंड आउट कर सकते हो अक्षीय स्थिति पे, निरक्षीय स्थिति पे और किसी पॉइंट पे। यानी कि पोजीशन तुम्हारे 3 होते हैं, अक्षीय, निरक्षीय और किसी बिंदु पे, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण ही निकालने होते हैं, लेकिन तुमको यहां पे फाइंड करना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पे तुमको फाइंड करना होता है विद्युत विभव। यानी कि तुम्हारे 3 डेरिवेशन यहां से और 3 डेरिवेशन यहां से, यानी कि कुल टोटल 6 डेरिवेशन हो गए, ठीक है। इसी में से आपका एक पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो 6 कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डेरिवेशन है, ऑप्टिक्स के हो गए, और भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वेट कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता, इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना, संधारित्र क्या होता है उसके बारे में, मतलब कैपेसिटर संधारित्र तो एक ही चीज हो गया ना, तो संधारित्र के बारे में पढ़ना है, संधारित्र की धारिता के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट है भी, नहीं भी मैं बोल सकता, क्योंकि ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो रिपीटेड है उन्हीं को मैं ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है धारा घनत्व, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, जिसे हम लोग बेसिकली डे से डिनोट करते हैं, जे, ठीक है, सॉरी, जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग, जिसे आप अपवाह वेग भी कहते हैं, संवहन वेग भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे हम लोग नॉर्मली वीडी से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं जी, तो वीडी से डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है गतिशीलता, मोबिलिटी। उसके बाद तुम्हारा आता है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। उसके बाद तुम्हारा आता है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। तो ये सब तुम्हारे जो धारा घनत्व हो गया, अनुगमन वेग हो गया, गतिशीलता हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, ये सब जितनी सारी भी चीजें है ना, ये सब तुम्हारे बेसिक टर्म है, ठीक है। इसमें से 80% चीज तुम पढ़ के आए हो, ठीक है, 10th में पढ़ के आए हो, तो ज्यादा तुमको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस नॉर्मल टर्म और कंडीशन को आपको समझते हैं, उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के बारे में पढ़ोगे, प्रतिरोध क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, इसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो बस वही चीज है। और प्रतिरोध तुम्हारा 3 तरीके से जोड़ा जाता है, सॉरी 2 तरीके से, जिसमें से पहला आपका श्रेणी सीरीज में जोड़ा जाता है, दूसरा आपका समांतर में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो बस वही चीज है। उसके बाद आता है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के डेरिवेशन। यहां से तुम्हारे 2 बनते हैं कि जेवीडी में रिलेशन और आईवीडी में रिलेशन क्या होता है, यानी कि तुम्हारा धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है, ये आपको फाइंड आउट करने होंगे 5 नंबर वाले में, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा भैया धारा घनत्व, सॉरी ये तो धारा घनत्व नहीं है ना, तो विद्युत धारा है, ठीक है, करंट है। तो करंट और तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है, इसे तुमको फाइंड आउट करना है। ये आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, ठीक है। यानी कि 5 नंबर का एक डेरिवेशन यहाँ, 2 डेरिवेशन यहाँ, 6 डेरिवेशन इधर, यानी कि तुम्हारे कितने हो गए भैया, 8 डेरिवेशन हो गए, ठीक है, 5 नंबर वाले। तो इन्हें तुम क्लियर करके जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछा जाता है, सब बेसिक टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म है, कार्बन प्रतिरोध। इससे रिलेटेड तुमके 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो कार्बन प्रतिरोध से। और कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो कलर कोड्स के होता है, जैसे कि ग्रीन रंग का, ठीक है, या फिर येलो रंग का, रेड रंग का। तुमसे पूछ देगा कि भैया इसका बताओ कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। तो कार्बन प्रतिरोध इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इससे क्वेश्चन बनते हैं 1-2 ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछा है, लेकिन इन द केस अगर मैं लेके चलूँ ना तो 2-3 बार पूछा है इस क्वेश्चन को, याद वो, ठीक है, उससे ज्यादा रिपीट नहीं किया है, लेकिन मैंने डाल दिया, अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। विभव मापी एक डिवाइस होता है जो कि तुम्हारा विद्युत विभव को मापता है, ठीक है, विद्युत विभव को मापता है, ठीक है, और विद्युत वाहक बल को भी मापता है। तो ध्यान देना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 नंबर वाले में, कि विभव मापी क्या होता है और इसके 2 उपयोग लिखे, पूछा है, ठीक है, पूछा है इस क्वेश्चन को। आगे आ जाओ जी 16 नंबर की बायो सावर्ट लॉ, ठीक है।
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लॉ वाले जितने सारे भी क्वेश्चंस है ना, ठीक है, अभी आपको चल के मिलेगा पढ़ने को एम्पियर लॉ, ठीक है, या फिर अगर आपने पढ़ रखा है तो सही है, बायो-सावर्ट लॉ, ओम्स लॉ, एम्पियर लॉ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक है फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल, तो ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, तो इन्हें तो तुम क्लियर करके जाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम 10 से ही पढ़ते हो, और भैया लॉ वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे तो कैसे भी करके क्लियर करना है बोलते थे ना, तो भाई यहाँ पे भी वही सीन है, इसे तुम क्लियर करके जाओगे, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा लॉरेंज बल। अभी लॉरेंज बल क्या होता है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो कोई भी पार्टिकल कोई ऐसे फील्ड में गति कर रहा हो जहां पे तुम्हारा भैया विद्युत क्षेत्र भी हो और जहां पे तुम्हारा क्या चुंबकीय क्षेत्र भी हो, और दोनों के कारण इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, किस पे, इस पार्टिकल्स पे, दोनों के कारण इस पे जो नेट फोर्स लगेगा तुम्हारा एफ, ठीक है, एफ नेट जो होगा यही तुम्हारा कहलाएगा भैया लॉरेंज फोर्स, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या होता है आप कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या पढ़ना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है भैया, संट तथा इसके उपयोग 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। उसके बाद पढ़ना है तुमको चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। उसके बाद पढ़ना है तुमको नमन कोण के बारे में, ठीक है। और उसके बाद है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, पृथ्वी के जो चुंबकीय तत्व होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। उसके बाद तुम्हारा है भैया आ जाता है लेंज का नियम। मैंने बोला ना ये जो नियम वाले क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा भैया, ये तुम हो, ये नियम है भैया, पकड़ के रखेगा तुमको। तुम भैया चाहोगे भैया मैं लेंज का नियम नहीं पढ़ना चाहता, भैया इसे मिस करो, लेकिन ये तुम्हें पकड़ लेगा। बताओ लेंज का नियम क्या होता है। अब तुम भैया, अरे भैया मैंने तो पढ़ रखा नहीं ना, मैंने तो नहीं पढ़ रखा, तो कैसे मैं बताऊं, तो नहीं बताओगे तो तुम फंसोगे, तुम्हारे 2 नंबर गए फिर। तो नियम वाले तो क्वेश्चन आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो लेंज का नियम होता है ये तुम्हारा एनर्जी से रिलेटेड होता है, ऊर्जा से संबंधित होता है, क्लियर है। उसके बाद तुमको पढ़ना है अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण के बारे में आपको पढ़ लेना सही से, ठीक है। अन्योन प्रेरण होता है, आपका स्वप्रेरण होता है, सब जितने सारे भी प्रेरण होते हैं ना, इसका जो एसआई यूनिट होता है, सबका एसआई यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। और एक मैं कोशिश करता हूं कि जितने सारे भी आपकी क्वांटिटीज है ना, इनके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो बहुत सारे क्वेश्चन करा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम किस चीज का ऐसा यूनिट होता है, तो मतलब इस टाइप पे जो भी ऐसा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन करे जाते हैं ना, तो इनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना। बाकी कमेंट में बता देना अपना आपका माइंडसेट क्या है कि क्या मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर रहने दूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तेज स्टूडेंट हो आप सभी, तो नहीं भी बनाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मैं बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भंवर धारा। भंवर धारा भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन करा जाता है कि भंवर धारा के भैया उपयोग को भी लिखे, ठीक है, भंवर धारा के उपयोग को भी लिखे। उसके बाद तुम्हारा आता है प्रत्यावर्ती धारा, यहां से आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया, जिसे इंग्लिश में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसके बाद तुमको पढ़ना है प्रतिबाधा के बारे में, प्रतिघात के बारे में, और नीचे में भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जितने सारे भी अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं ना, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, भैया फिजिक्स वाले भैया है हम लोग, यहाँ से मतलब जमीन से हम लोग आसमान पे ले जाकर छोड़ देते हैं इंसान को, समझ रहे हो, यानी कि नीचे से टॉप पे लेके जाना आप सभी को, ठीक है। कर लो सब्सक्राइब, तुम्हारे लिए बोल लो, ठीक है। तो क्या मैं बताने वाला हूँ, नीचे क्या लिखी है चीजें, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट का मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहां पे तुमको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, उसके बाद प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि तुम्हारा होता है आरएमएस वैल्यू, यानी कि रूट मीन वैल्यू के बारे में, ठीक है, पढ़ना है तुमको। उसके बाद आता है तुम्हारा एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। अब ये जो आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू किस चीज का है, तुम्हारा धारा का भी हो सकता है, ठीक है, ये तो धारा का भी हो सकता है, आरएमएस ना, आरएमएस, ठीक है। और ये तुम्हारा भैया करंट का भी हो सकता है, ठीक है, करंट का भी हो सकता है। तो करंट, धारा करंट मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं पागल हो जा रहा हूँ क्या, अरे वही चीज है समझो, ठीक है। करंट का भी हो सकता है, तुम्हारा वोल्टेज का भी हो सकता है, ठीक है, वोल्टेज का भी आरएमएस वैल्यू हो सकता है और वोल्टेज का भी एवरेज वैल्यू हो सकता है, साथ इसी तरीके से आपका करंट का भी होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट आते हैं, जैसे कि जिसमें से पहला है तुम्हारा एलसी सर्किट, ठीक है। अब एलसी सर्किट में तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे एक प्रेरक रहेगा और यहाँ पे तुम्हारा सी मतलब एक कैपेसिटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एलआर सर्किट, जिसमें से तुम्हारा एक प्रतिरोध रहेगा और दूसरा तुम्हारा वही प्रेरण रहेगा, ठीक है। तो इस सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है। और एक तुम्हारा आता है एलसीआर सर्किट, जिसमें से पहला तुम्हारा प्रेरक यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर है, उसके बाद रेसिस्टेंस है, तीनों तुम्हारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सब सर्किट के बारे में पढ़ना है और इन सबके सर्किट के बारे में पढ़ के तुम इनका आईआरएमएस वैल्यू फाइंड करोगे, वीआरएमएस वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो इस 7 चैप्टर तक, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 चैप्टर तक ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 थाला फॉर अ रीजन, क्या बात है। तो 7 चैप्टर तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिस्ट ए रहे, ठीक है, ठीक है। तो इन्हें आप क्लियर कर लोगे भैया कोई भी हर हालत में। अगर तुमने सिलेबस नहीं पढ़ा, अगर तुमको पास होना है तो भैया इन्हें तो पढ़ना पड़ेगा, इसी भैया इग्नोर करोगे तो लो भैया तुम्हारे भैया नंबर आएंगे 150 से भी कम, फेल हो जाओगे तुम। तो फिर तो तुम क्या करोगे यार, तुमने ना सिलेबस क्लियर करा, आपने कर लिया, बहुत बढ़िया यार, ग्रेट, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो सही है, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने सिलेबस नहीं क्लियर करा। तो भैया इतना पढ़ लो यार, इतना नहीं पढ़ोगे क्या पढ़ोगे फिर,
इतना भी अगर तुम नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो क्या पढ़ोगे, ठीक है। बाकी एक और वीडियो आएगी जिसमें तुम्हारा 7 से 13 चैप्टर है ना आपकी फिजिक्स में, तो 7 तक तो हो गया, ठीक है। 8 से 13 यानी कि 8 9 10 11 12 13 यानी कि 5 चैप्टर आपके और रह गए, 5 6, ठीक है। 6 चैप्टर आपके और रह गए। तो 6 चैप्टर के मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो भी लिस्ट है वो मैं यहाँ पे आप सभी के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। ओए रो कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है ना वो आपको केवल यहीं पे मिलते हैं, सो सब्सक्राइब कर लेने का, ठीक है। बाकी कोई नहीं, मिलते जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड जय हिंद।